अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि आपको इस लेक्चर के टाइटल से पता चल गया है कि आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स स्टडी करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस तरह से लिंक कर रही हैं इस एनालिटिकल टेक्निक से, और इसके अलावा इसकी जो रेडिएशंस हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं और किस तरह से हम इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि इसको लैब एक्सपेरिमेंट्स में हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के यानी स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं। इवन के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये टेक्निक इस्तेमाल हो रही होती है। डिफरेंट टाइप के ड्रग्स के एनालिसिस के लिए, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है इसको, और इवन के एंटी कैंसर ड्रग्स के एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली इसकी डेफिनेशन से कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये बेसिकली है क्या। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रही होती है इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इनका इंट्रैक्शन किस चीज़ से, मैटर से, यानी मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ क्या इंट्रैक्शन है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एक सबसे बेसिक टर्म है, यानी इसकी फर्दर एक पूरी सीरीज़ है। इसमें हम इंशाल्लाह यूवी विजिबल स्टडी करेंगे, इसमें हम इंशाल्लाह IR स्टडी करेंगे, NMR स्टडी करेंगे, डिफरेंट हम जो भी एनालिसिस टेक्निक है उन सबको वन बाय वन स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, जैसे कि अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मैटर का इंट्रैक्शन हम बेसिकली देख रहे होते हैं। और जैसे कि हमने अभी बात की कि रेडिएशंस जो हैं ये चूँकि बहुत सी टाइप्स की होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो फर्दर हम स्टडी करेंगे। जब हम रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स को जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करवाएं, जैसे लाइक कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जब ये लाइट यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी, ये लाइट कोई भी लाइट हो सकती है, ये यूवी लाइट हो सकती है, विजिबल लाइट हो सकती है, IR हो सकती है, यानी डिफरेंट टाइप्स की लाइट सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। जब वो लाइट हमारे ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी तो वो हमारे ऑब्जेक्ट को यानी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट बेसिकली है किस टाइप का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जब रेडिएशंस को हमने फॉल करवाना है तो उसका हमने यानी हमारा पर्पस क्या है कि बेसिकली हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, और इसका जो यानी फर्दर हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसकी टाइप कौन सी है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये यानी, और इवन कि एग्जैक्ट हम इसकी यानी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल है क्या। तो उसके अलावा हम इसकी टाइप्स से देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 IR, एंड नंबर 2 हमारे पास है UV विजिबल, एंड नंबर 3 हमारे पास है एक्स-रेज। तो 3 तरह की हमारे पास बेसिकली टाइप्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और हम इंशाल्लाह UV विजिबल से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम UV विजिबल को कवर करेंगे, देन हम आएंगे IR की तरफ, एंड देन हम मूव करेंगे एक्स-रेज की तरफ। सो इंशाल्लाह वन बाय वन हम इन सब को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे कि अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये बेसिकली इनको हमने फॉल करवाना है उस सब्जेक्ट पे जिसका हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली हैं क्या, जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रो जो है ये इलेक्ट्रिसिटी है, और मैग्नेटिक का मतलब है कि ये मैग्नेटिक, यानी 2 टर्म जो हैं वो इंटरलिंक कर रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। बेसिकली 2 इसमें यानी 2 पार्ट हैं इसके, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये 2 चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, इन 2 चीज़ों की रेज, और उसको थ्रू हम एनालिसिस कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट है क्या। और जैसा कि यहाँ पे आपको हमने सामने इंडिकेट किया हुआ है कि ये जो है बेसिकली वेवी हमारे पास वेव्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप वेव्स देख रहे हैं कि ये हमने 2 वेव्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इनमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक, ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है ना वेव्स यूं करके, इसका जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। वो चूँकि हम परपेंडिकुलर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम सिंपली थोड़ा सा इसको रफली यूँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला हमारे पास हो गया रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। सो इस तरह से ये ऊपर वाला पार्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे वाला पार्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और ये ओवरऑल इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं कि ओवरऑल कौन सी एनर्जी हमें यहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें कौन सी एनर्जी दे रही हैं, बेसिकली ये रेडिएट एनर्जी हमें दे रही हैं। और रेडिएंट एनर्जी जो है इसकी डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर का हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट हमें डी ब्रोगली ने दिया था। और डुअल नेचर का मतलब है कि हमें रेडिएशंस जो हैं वो दो तरह से हम कंसीव कर सकते हैं। एक तो हमें वो पार्टिकल नेचर देंगी और एक हमें वो वेवी नेचर देंगी। या तो वो वेव नेचर शो करेंगी या वो पार्टिकल नेचर शो करेंगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इनकी हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास कॉस्मिक रेज़ हैं, नंबर 2 हमारे पास गैमा रेज़ हैं, नंबर 3 हमारे पास एक्स रेज़ हैं, और इसके अलावा यूवी विजिबल रेज़ हैं, आईआर एंड माइक्रोवेव हो सकती हैं, रेडियो वेव्स हो सकती हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे कि कॉस्मिक रेज़ हमें पता है कि ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें यानी ट्यूमर्स को ब्रेक करना होता है, तो उस पर्पज़ के लिए हम कॉस्मिक रेज़ यूज़ कर रहे होते हैं। और गैमा रेज़ जो हैं इनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। जो मोस्ट प्रोबेबली और ज़्यादा जो यानी हम यूज़ कर रहे होते हैं वेव्स एनालिसिस के लिए, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ये 3, ठीक है। एक्स रेज़ हम यूज़ करते हैं, हम यूवी रेज़ यूज़ करते हैं और हम आईआर रेज़ यूज़ करते हैं। तो इन तीनों को हम यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, मॉलिक्यूल के एनालिसिस के लिए, उनके स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए। यानी बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो हम एक्स रेज़ यूज़ करेंगे, विजिबल रेज़ यूज़ करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज़ यूज़ करेंगे और आईआर यूज़ करेंगे। और अगर हम फर्दर बात करें विजिबल रेज़ की, तो विजिबल जो रेज़ हैं, विजिबल रेज़ जो हैं ये फर्दर हमारे पास 7 कलर्स में आती हैं, ठीक है। और इन 7 कलर्स को हम विब्रोए के नाम से भी यानी शॉर्टली जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस हम इसको शॉर्ट टर्म हमने इसकी बनाई हुई है ताकि हमें इसको याद करना आसान रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे एक शॉर्ट लेक्चर तैयार करेंगे कि विप्रो जो है ये है क्या, और इसको हमने किस लिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।